पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आखिर क्या है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मतलब कि शुरुआत में अगर हम इसका बेस देखें तो ये इसलिए बनाई जाती है जिससे कि लोग अपने पॉलिटिशियंस से उनको एक बार वोट देने के बाद ये मौका ना दे दें कि वो जो मर्जी हो वो करें। पॉलिटिशियंस को आगे भी हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई जाती है कि एक बार अगर पॉलिटिशियन वोट लेकर जाता है और कमेटी उसके पीछे लगी रहेगी तो वास्तव में एक एक्टिव लोग ऐसे होंगे जो उनके नाक पे नकेल डालकर रखे हमेशा, और वो झूठ बोलकर धोखा देकर दोबारा वोट मांगने ऐसे ही ना आ सकें। यदि काम ना करें तो दोबारा उन्हें वोट ना मिले, इस बात को श्योर कर सकें। तो इसके लिए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई जाती है। लेकिन इसका लाभ जनता ज्यादा से ज्यादा कैसे ले सकती है, हर एक इंडिविजुअल को अपना लाभ उसमें कैसे मिल सकता है। तो इस पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में शुरुआत में कोई भी लोग इसको शुरू करेंगे, समाज को जोड़ेंगे उन कारणों से जिनसे समाज जुड़ता है, जैसे जात धर्म के आधार पर जुड़ता है, अपने अपने काम के आधार पर जुड़ता है, जैसे आशा बहुओं का संघ, शिक्षकों का संघ, अन्य किस्म के बाबुओं का संघ, तो वैसे व्यापारियों का संघ। तो इस प्रकार से अपने अपने इंटरेस्ट को, लाभों को देखते हुए लोगों को जोड़ा जाता है। और ऐसा भी किया जा सकता है कि उस एक्शन कमेटी के अंदर कई वर्ग बनाएं, जैसे एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और सब लोग अपने आपस में सामंजस्य बिठाकर काम करें, जिससे कि नेता पोलराइज करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके लाभ ना उठा सकें। लेकिन सच्ची बात यह है कि ऐसा संभव नहीं है, यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक को भी वो ज्यादा लाभ दे देंगे बड़ा तो वो छिटक जाएगा, क्योंकि दूसरे के लिए वो सोचे तो उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा अगर उसको प्रतिकार देगा भी तो उसे अब जरूरत कहां रही। नेता कह रहा है मैं तुम्हें डायरेक्ट दे रहा हूं, वो ले लेगा बड़ा फायदा, दूसरा अब इस लायक ही नहीं रहा कि उसको कुछ प्रतिकार दे और उसे ना जरूरत रही उसे उस बड़ा लाभ मिल जाने के बाद। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी लेवल तक एक प्रयास किया जा सकता है फिर भी। तो उसमें बाकी ये चीजें हैं कि इसमें हर एक वर्ग का व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में अपने मुखिया से ये बोले कि मुझे अपना लाभ चाहिए, तो कम से कम पावर बटी। तो अभी तो सिर्फ नेता लूट रहा था, अभी कुछ लोग बढ़े तो फिर भी जनता को डील मिलेगी, क्योंकि सब चीज फिर आखिर में जनता के पास है। पावर तो जनता के पास है वास्तव में, लेकिन लुट जाती है, तो उसमें थोड़ा बिखराव आएगा, बट जाएगी। लेकिन ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बहुत ज्यादा लोगों की, अब सारी जनता को मिलाकर चलना है तो सबकी तो हो नहीं सकती, कुछ लोगों की ये हो सकती है कि एक कमेटी बनी, उसको कह सकते हैं हम कोर कमेटी, जो बड़े डिसीजंस ले, टाइम से ले। सबसे रेफरेंडम तो कराया नहीं जा सकता, सबका आधार बना के प्राइवेट रेफरेंडम तो करा नहीं सकते, तो इसके लिए कोर कमेटी हो, लेकिन बाकी भी कमेटी हो, बाकी लोगों से भी जानकारियां छन छन कर आए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और फिर कोर कमेटी उस पर निर्णय ले। और कोर कमेटी में सिर्फ वो लोग शामिल हों जो अपने लोगों के प्रति ईमानदार हों। अब क्योंकि सीधे पावर नहीं मिल रही नेता की तरह जिता करके, तो उनकी संभावनाएं बेईमानी की कम है नहीं, की जा सकती हैं, क्योंकि वो नेता की तरह अपना प्रोटोकॉल नहीं रख पाएगा और उसकी बाध्यता ही यही हो कि उस एक्शन कमेटी का व्यक्ति प्रोटोकॉल वो ऐसा नहीं रखेगा, सरकार से ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं लेगा, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं लेगा कि उसके लोग उससे मिल ना सकें, संपर्क ना कर सकें, और उसको इस आधार पे ये पोजीशन या पद दिया जाए कि वो लोगों से बातें करता रहेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और उनके निदान के लिए कार्य करेगा, वरना बदल दिया जाए। उसकी भी एक समय सीमा हो, 5 साल नेताओं की है तो इसमें कम कर दें, 3 साल 2 साल कर दें। तो इस तरह से यह लाभ उठाया जा सकता है। विश्व में कई पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज बनी हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक एरिया में ही कम से कम बनाए, एक शहर में, एक राज्य में, छोटे राज्य में ही बनाए, बड़े राज्य में ही एक सीट पर बनाए, विधायक की सीट पर, सांसद की नहीं तो कम से कम सभासद की सीट पर।
तो इस तरह से इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है धीरे धीरे। तो ये है पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो कि एक बहुत कारगर टूल है, कारगर चीज है जनता को थोड़ा बहुत नेताओं के प्रति कोई पोजीशन दिलाने में। कम से कम जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट वही सुनता है जो ज्यादा लोग कह रहे होते हैं। नेता लोग कोर्ट वालों जजों से ज्यादा मिलते हैं तो उनकी विचारधारा जजों तक पहुंचती है कि हमें ये समस्या है, हम अगर सबकी सुनेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, वो ये कहता है। जनता अगर मजबूत होने लगे, ये कहे हम अपनी लॉबी बनाए कि भाई हमें काम जब इनसे करवाना ही नहीं, जो ये कह रहे हैं हम कैसे करेंगे, उस काम को रहने दीजिए, हमारे कहने से नहीं कर पा रहे हैं, मीन से गलत काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा है तो ये हमारे लिए, हम इनके लिए नहीं है। तो कम से कम इसमें ये बात कह पाएंगे। जनता की बात रखने में कोर्ट तो जाएगी जनता, तो इन लोगों से पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज के कोर कमेटी मेंबर्स के जरिए ये बातें पहुंचाई जा सकेंगी। कोर्ट के आगे कम से कम अपनी स्थिति मजबूत रख सकेंगे कि नेता नहीं सुनता, हमें नहीं चाहिए इसकी बकवास, हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, उसकी नेतागिरी नहीं चाहिए, वो हमारा प्रतिनिधि है, नेता तो हम हुए। यही है लोकतंत्र, कोई कानून नहीं है जो उसको नेता बनाता हो, ये तो मूर्खता ने बना लिया। अब उस मूर्खता को खत्म करते हैं, नेता को उसकी औकात पे प्रतिनिधि यानी कि एजेंट रखते हैं अपना। तो प्रिंसिपल हम है, एजेंट वो है, ये रिलेशन स्टैब्लिश हो। इस तरीके से एक टूल है जिसमें गंदी राजनीति के बगैर कुछ जनता कर सकती है। इस सही जानकारी को शेयर करें जिससे कि सही जानकारियां ग्रहण करते रहें, तो टाइम ही नहीं होगा गलत जानकारियों के लिए, वो स्वतः ही पीछे छूट जाएंगी और पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। शेयर करें, आगे बढ़ें।